हम्म। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इसी टाइप से पहली वाली रिएक्शन समझा चुका हूं और आज फिर भी रिएक्शन को लेके आया हूं धुआंधार तरीके से। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसमें किसी को भी असफल नहीं होना और निराश भी नहीं होना। बहुत ही अच्छी दमदार से तैयारी करके एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएं तो नंबर को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन छूट के नहीं आएगी और परीक्षा हॉल से खुश होकर के आओगे कि हम लोगों को बहुत ही सरल आसान शब्दों से रिएक्शन करना सीख लिया है। तो हम लोग इस रिएक्शन में कैनी जारो अभिक्रिया लेके चलते हैं। कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में बताएंगे कि क्या क्या होता है, कौन सा अभिकारक कार्य करता है, किस टाइप से कार्य करता है और कैसे कैसे अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें देते हैं कि जब एल्डिहाइड किसी कास्टिक क्षारों के साथ में क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, किस टाइप से बनेगा वो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, चलो आओ। यहां पर हमारा बन रहा है कि वह अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु कास्टिक क्षारों के साथ अभिकृत होता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने डेफिनेशन बता दी है, किस टाइप से डेफिनेशन होती है। तो हम लोगों को एक नंबर प्राप्त करने से नहीं रोकना है और इसी टाइप से हम लोग एल्कोहल रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु कास्टिक क्षारों के साथ, कास्टिक क्षार होते हैं चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। तो कास्टिक क्षार यहाँ पर ले सकते हैं चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हमने पहले ले लिया है, यानी फर्स्ट रिएक्शन हो गया है HCHO प्लस NaOH। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर हमने बोला है कि एल्डिहाइड के दो अणु, तो यहाँ पर दो लगा लिया हमने। एल्डिहाइड के दो अणु कास्टिक क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर हमने कर दिया है CH3OH, ये एल्कोहल हो गया। प्लस यहाँ पर कार्बन हमारे पास दो हैं तो एक बना दिया HCOO, सोडियम है तो HCOO प्लस देखते हैं और कुछ निकलता है, प्लस कर दिया हमने। तो हमारे पास चेक करते हैं और क्या क्या है, यानी हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5 है। इधर कितने 3 4 और 1 5 है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और 1 3,
तो 1 2 3 सोडियम 1 है तो सोडियम 1 आ गया है। इस प्रकार से हमारा ये रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस हो गया है। अब अभी हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था कास्टिक क्षार के रूप में, तो अभी हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह से कर सकते हैं या करके हम लोग कर सकते हैं इसी रिएक्शन को। तो 2HCHO प्लस KOH, यहाँ पर हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी इसको कर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्डिहाइड है। ये KOH के साथ रिएक्शन करानी है तो एल्कोहल सेम बनेगा, तो CH3OH प्लस HCOOK। HCOOK में ये सोडियम प्लस का है, ये पोटेशियम प्लस का है। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये एलिफेटिक में ले लिया है। अब लेके चलते हैं एरोमेटिक में, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड में लेके जाते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हो गया है, दूसरा रिएक्शन करते हैं। C6H5CHO, C6H5CHO होता है बेंजेल्डिहाइड, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। ये हमारी बेंजेल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, रिएक्शन करने के बाद देखते हैं एल्कोहल बनेगा तो C6H5 यानी C6H5 CH2OH प्लस C6H5 CH2OH प्लस C6H5 CH2OH प्लस C6H5 COONA, C6H5 COONA। यहाँ पर हमारे पास ये है बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पर C6H5 की हमने 2 अणु माने थे क्योंकि एल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं, तो यहाँ पर C6H5 2 जगह आ गया, तो C6H5 एक ये हो गया, एक ये हो गया। C लगा है तो एक कार्बन ये आ गया है, कहने का मतलब 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर भी कार्बन हमारे पास एक और एक ये 2 हो गए हैं। एल्कोहल कंप्लीट है, इसका नाम है यानी बेंजिल एल्कोहल, और ये हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसी टाइप से दूसरे रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5CHO, इसके आगे 2 अणु लगाए तो 2 लगा दिया, प्लस में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें रिएक्शन करने के बाद सेम रिएक्शन है, C6H5CH2OH प्लस C6H5COOK। ये पोटेशियम बेंजोइट है, यहाँ पर सोडियम बेंजोइट बना था, ये भी बेंजिल एल्कोहल है, यहाँ पर भी बेंजिल एल्कोहल है। कहने का मतलब कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं, चाहे वो एल्किल एल्डिहाइड हो या बेंजिल यानी एरिल एल्डिहाइड हो। एल्किल एल्डिहाइड में हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और एरिल एल्डिहाइड में हमने बेंजल्डिहाइड लिए हैं, लेकिन दोनों के 2 अणु लिए हैं। अब क्षार की बात आती है, क्षार में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। दोनों की रिएक्शन कराने के बाद एल्कोहल प्राप्त होता है, और वहां पर भी एल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल है, ये एरोमेटिक एल्कोहल है और यहाँ पर एलिफेटिक एल्कोहल है। और पोटेशियम के कार्बोनेट प्राप्त होते हैं और वहां पर सोडियम के कार्बोनेट भी प्राप्त होते हैं। अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक पोटेशियम कार्बोनेट होगा, और एलिफेटिक है तो एलिफेटिक सोडियम कार्बोनेट होगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ये
कैनिजार को क्रिया कंप्लीट करा दी है, बहुत ही सरल आसान शब्दों में। तो हम लोगों को ऐसे ही हमारा मोटिवेट बढ़ाते रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। और इसी टाइप से तुम जैसे छोटी बड़ी भाई बहन हैं जो इंटर में या किसी भी रिएक्शन में करना चाहें या परीक्षा को पास करना चाहते हैं या सफल परीक्षा को देना चाहते हैं, 2024 का जो हमने टारगेट लगाया है, अर्थात किसी भी ईयर्स में बोर्ड एग्जाम हर साल होता है और ये रिएक्शन हर साल पूछी जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को किसी भी अभिक्रिया को छोड़ के नहीं आना है, पूरे मोटिवेशन के साथ में, पूरी रिवीजन के साथ में हम लोगों को तैयारी करके जाना है। तो इसी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे भी इसी टाइप से हम मिलते रहेंगे रिएक्शन के माध्यम से, आगे भी हमारा मोटिवेट बढ़ाते रहना, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब मत भूलना। नमस्कार।